अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो फ्रंट एंड से यूज़र जब वेबसाइट को ओपन करेगा तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस उसको मिलेगा। यहाँ पे कुकीज़ परमिशन उससे मांगेगा, यूज़र उसे एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन करे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यूज़र कंडीशन। अब यहाँ पे ये जितना भी सेटअप आ रहा है, इमेजेस और ये सब कुछ आप अपने एडमिन पैनल के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से आप उसको चेंज कर सकते हो। बिल्कुल भी एक एक चीज़ को, ये ब्लॉग्स आ रहे हैं उनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फोल्डर के लोगोज़ और ये सारी चीज़ें आप अपने एडमिन पैनल में रह के चेंज कर सकते हो फ्रंट एंड में। चलते हैं हम यूज़र के एक लॉगिन की तरफ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मेन्यू है यहाँ पे और यहाँ पे ये लॉगिन है। अब तो यूज़र है नहीं तो हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र का ऑटोमेटिकली लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा। मेरा इस टाइम जो आईपी है वो इटली का है, तो इस वजह से यहाँ पे इटली शो कर रहा है आपको। यहाँ पे मैं अपना नेम पूरा फिल करूँगा। यहाँ पे अपना यूज़र नेम मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे अनस ज़रीन सॉल्यूशंस जो है मैंने यूज़र नेम लिख दिया। यहाँ पे जहाँ पे इटली आ रहा है तो इसको मैं पाकिस्तान पे जाऊँगा डेफ़िनेटली, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो नंबर है वो पाकिस्तान का है जिसको मैंने वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे जो है फर्स्टली पाकिस्तान लिख दूँगा, वहाँ पे 92 सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दूँगा 923051766663। ठीक है, ये मेरा नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर दूँगा अपना। ओके, तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल करूँगा कि मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ जो इसको वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एग्री करके साइन अप करूँगा। देखिए, जैसे ही कोई रेफरल लिंक शेयर करेगा तो उसका ऊपर रेफरल खुद ब खुद शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसने मुझे कहा है कि अपनी मेल जो है वो वेरीफाई करो। ठीक है, कि क्या तुम प्रॉपर जो है वो इस मेल तुम्हारे पास है भी सही कि ये तुमने वैसे ही डाला है। ठीक है, तो मैं अपनी मेल में आता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ। ठीक है, मेल मुझे आ गई होगी। ओके, तो मुझे मेल मिल चुकी है यहाँ से। तो मैं उसका पासवर्ड जो है वो एंटर करता हूँ यहाँ पे। मेल आई है जी मुझे, उसमें जो मुझे ओटीपी मिला है वो 993854। ये रैंडम जनरेट करता है ओटीपी हर दफ़ा सिस्टम खुद ब खुद। तो मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पे इसने कहा है कि ईमेल। अब वो मुझे कह रहा है कि अपना जो है ना नंबर वो भी वेरीफाई करो। ठीक है, तो इसने मुझे मैसेज भेजा है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजेगा मुझे मैसेज। मैं उस मैसेज से अपने नंबर को वेरीफाई करूँगा। स्टिल मुझे एक दफ़ा मैसेज आया नहीं है, क्योंकि जो नंबर है वो मैंने सही तरह से टाइप नहीं किया। मैं एक दफ़ा इसका जो नंबर है यूज़र का वो एडमिन पैनल से सेट कर लूँ, क्योंकि वो बाद में 92 पहले आ गया था, बाद में 92 मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो इस तरह फिर नंबर बन जाएगा ना वो 9292 दो दफ़ा बन गया। ठीक है, एक दफ़ा मैं रीसेंट एसएमएस पे क्लिक करता हूँ। नाउ आई एम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मैसेज मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ना एडमिन पैनल से ना कन्फिग्रेशन नहीं की व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं ना उनकी। ज़रा मुझे 1 मिनट दें, मैं उसको ज़रा सेट कर लूँ वहाँ से, ताकि मसला ना रहे कोई भी। ओके, तो मेरा नंबर वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये मेरे से अब मेरी इमेज मांग रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेरे से मांग रहा है, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसकी फ्रंट इमेज और बैक इमेज अपलोड करूँगा और फिर ये मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एडमिन के पास चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एडमिन पैनल से ही एक दफ़ा इस यूज़र को वेरीफाई कर देता हूँ, इसके केवाईसी, ताकि इश्यू ना रहे। क्योंकि जब मैं होम पेज पे जा रहा हूँ तो ये मुझे जाने नहीं दे रहा कि पहले अपनी आईडी वेरीफाई करो फिर होम पेज पे जाना। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे एडिट करता हूँ एडमिन पैनल से, और इसके जो केवाईसी हैं उनको वेरीफाइड कर देता हूँ यहाँ से।
ओके, तो मैंने इसे वेरीफाइड कर दिया है। अभी इसने मुझे होम पे आने दी है, तो यहाँ पे इसका मेन बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे उसके एड्स आ रहे हैं, यहाँ पे एड्स की अर्निंग, यहाँ पे प्लान्स, रेफरल, सेटिंग्स, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस पे लग सकती है, वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माय एड्स पे जाएगा तो यहाँ पे उसको एडवर्टीज़मेंट शो होगी, ठीक है। अभी तक उसके कोई एड्स नहीं है, इस वजह से वहाँ पे उसको शो नहीं हो रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा, और यहाँ पे पहले प्लान्स पे जाएंगे, ठीक है। इसको प्लान शो हो रहे हैं, जैसे ही वो परचेज़ प्लान पे क्लिक करेगा, परचेज़ नाउ पे क्लिक करेगा यूज़र, उसको बोलेगा कि इनमें से किसी भी एक पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करो। यहाँ पे नाउ पे यूज़र क्लिक करेगा तो उसके पास पैसे नहीं है, तो पहले उसको डिपॉज़िट करना पड़ेगा फ़ंड, ठीक है। तो डिपॉज़िट करने के लिए यहाँ पे उसके पास, यहाँ पे जो जो आप चीज़ें शो करवाना चाह रहे होंगे ना, तो यहाँ पे ये हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये है डिपॉज़िट वाला सिस्टम, ऐड फंड वाला, और यहाँ पे नाउ का है, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमें $500 जो हैं वो हमने डिपॉज़िट करने हैं। नेक्स्ट किया, पे नाउ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट की इंस्ट्रक्शन हमसे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम दे देता हूँ अनस, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी का प्रूफ मेरे से मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं ओके ये अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एड्रेस में मैं एड्रेस लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कंफर्मेशन जो है डिपॉज़िट की, ये मेरी एडमिन के पास चली जाएगी। यहाँ पे अभी पेंडिंग शो हो रही है, एडमिन को रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसके एडमिन पैनल पे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जाएगा और उस पेंडिंग वाली जो ट्रांजेक्शन है उसको अप्रूव करेगा। ओके, तो डिपॉज़िट रिक्वेस्ट में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जाके मैं इसका स्टेटस जो है इसको वेरीफाई करके इसके स्टेटस को अप्रूव करता हूँ ओके के फीडबैक से। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको ओके का फीडबैक दे के इसको अप्रूव किया, तो यूज़र को नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, कि वो लॉगिन हुआ है इसको, और उसको एक नोटिफिकेशन रिसीव हो गया कि उसकी जो पेमेंट है वो कंप्लीटेड हो गई है। और यहाँ पे जैसे ही वो होम में आएगा तो उसका बैलेंस उसको शो हो रहा है। उसके बाद सिंपली वो अपने ऐड भी लगा सकता है। यहाँ पे प्लान बाय करने के बाद एड्स अर्निंग में जाके उसको एड्स एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे इस वजह से नहीं शो हो रहे क्योंकि हमने एडमिन पैनल से क्रिएट नहीं की है ऐड कोई भी, ठीक है। तो विड्रावल के लिए भी यही प्रोसीजर है, रेफरल के लिए भी यही प्रोसीजर है, क्योंकि इसके प्लान में फ़िलहाल के लिए जो है वो रेफरल है नहीं। हाँ, एक हमने ऐड क्रिएट किया था, ये देखें यहाँ पे जो है ना वो उसको शो हो रहा है वो वाला ऐड, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर रहा है, बट वो उसे कह रहा है कि पहले प्लान परचेज़ करो फिर ये ऐड देख देख पाओगे। मैं इस आप प्लान को परचेज़ करता हूँ यहाँ पे परचेज़ नाउ पे, क्योंकि मेरे पास 500 बैलेंस है तो मैं परचेज़ कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। अभी जो है मैं होम में जाता हूँ, और होम में जाके अब मुझे जो यहाँ पे मेरा बैलेंस 450 रह गया है, और यहाँ पे मैं एड्स में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे अब व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझे व्यू करवाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका टाइम तब शुरू हो जाएगा जब ये पेज पूरा लोड हो जाएगा, ठीक है। टाइम तब शुरू हो जाएगा जब ये पूरा वीडियो प्ले हो जाएगी, इसका टाइम सारा चालू हो जाएगा। अगर कोई वीडियो पॉज करता है तो ये टाइमर रुक जाएगा। हो जाए यार लोड।
मेरा ये तकरीबन 1.5 MB का पेज है, एक वेरी फर्स्ट जो पेज है। इंटरनेट की स्पीड जो है वो वेरी स्लो आ रही है। यहाँ पे मैं यूज़ भी फ़ोन का इंटरनेट कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा जल्दी। ओके, तो अभी ये लोड हो गया। अभी ये उसको ऊपर परसेंटेज उसकी चल रही है और यहाँ पे वो देख पा रहा है यूज़र। तो जिस तरह ये है वो यहाँ पे उसको कैप्चा आ गया, ठीक है। 0 + 0 कितना हुआ, 2 मैं करता हूँ यहाँ पे। कंफर्म अर्न नहीं हो रहा यहाँ पे। मैं यहाँ पे 0 = 0 0 करूँगा तो फिर ये कंफर्म करने देगा मुझे कि हाँ तुमने ठीक आंसर किया है। अब ये मेरी जो अर्निंग है इसको ये काउंट कर लेगा। और यहाँ पे अब मुझे ये एडवर्टीज़मेंट वो दोबारा शो नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि वो जो ऐड है वो तो ख़त्म हो गया। जो हमने 25 सेंट वहाँ पे ऐड किए थे वो हमें मिल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एज़ इट इज़ रेफरल होंगे, रेफरल अपनी डाउनलाइन देख पाएंगे, सारा कुछ A to Z, ठीक है। ये रेफरल तो कर सकता है बट इसके प्लान में अगर बोनस ऐड नहीं है तो इसको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। यूज़र की अपनी प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से वो अपनी सारी अर्निंग की रिपोर्ट देख सकता है कि अपनी सारी ट्रांजैक्शंस दे सकता है। यहाँ पे उसकी एक साइड मेन्यू उसको मिलती है जिसमें मज़ीद फ़ीचर्स होते हैं सारे, ठीक है। तो ये काफ़ी कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसे अभी खुद इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि अब मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं आपको इतना गाइड कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्यूरी रेज़ कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में, या मुझे डायरेक्टली नंबर पे कॉल मैसेज करके, कॉल नहीं सॉरी मैसेज या वॉइस नोट करके।